क्यों इस 73rd रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर किसी भी विदेशी चीफ गेस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया? आखिर क्यों इस बार राजपथ पर की जाने वाली परेड का रूट छोटा किया गया? परेड देखने के लिए केवल 5000 लोगों को ही देखने का मौका क्यों दिया गया? समारोह के आखिरी में ऐसा क्या दिखाया गया कि उपस्थित लोगों ने देखते ही दांतों तले उंगली दबा ली? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है निधि और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल जहान पर। गणतंत्र दिवस का नाम सुनते ही यूं तो सभी के मन में बूंदी के 2 लड्डू घूमने लगते हैं। यह बहुत ही स्वाभाविक है। तो सभी अपनी पेटी बांध लीजिए और तैयार रहें, क्योंकि आज हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर रिपब्लिक डे पर खड़ी है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब से पहले मैं आपको थोड़ी रिपब्लिक डे की बेसिक चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी कि आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। गणतंत्र दिवस हम भारतीयों के लिए किसी भी त्योहार से कम नहीं है। जैसे हम होली दिवाली के लिए बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, वैसे ही गणतंत्र दिवस को हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं। इसलिए हम इस त्योहार को राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं और यह अपने आप में ही बेहद खास होता है। क्या आपको पता है इस दिन 21 तोपों की सलामी राष्ट्रीय गान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रीय गान के साथ ही पूरी हो जाती है। यह सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें हम पॉन्डर्स कहते हैं। प्रत्येक तोप से 3 राउंड फायरिंग होती है। गणतंत्र दिवस वह एकमात्र मौका होता है जब भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे पुरस्कार भारत के प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति हाथों से बने कागजों पर हाथों से लिखी गई है। इसे संसद भवन की लाइब्रेरी में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है ताकि संविधान की मूल प्रति को संरक्षित किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि कितने दिन बाद भारत को डेमोक्रेटिक देश घोषित किया गया था? तो चलिए रहने दीजिए, कहीं और ध्यान मत दीजिए, मैं ही बता देती हूँ। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद हमारा इंडियन फ्लैग फैलाकर रिपब्लिक डे के जन्म की ऐतिहासिक घोषणा की थी और आजाद होने के 894 डेज यानी 894 दिन बाद भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया था। तो चलिए मैं आपको इस 73rd रिपब्लिक डे पर परंपराओं में हुए बदलाव के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है गणतंत्र दिवस समारोह अब हर 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही शुरू हुआ करेगा। मतलब एक दिन से ही पहले धूम मचना शुरू, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। 23 जनवरी से लेकर यह समारोह 30 जनवरी तक चलेगा, यानी नेताजी की जयंती से महात्मा गांधी की जयंती तक। इस बार राजपथ पर परेड सिर्फ उन लोगों को देखने का मौका मिला जिन्हें कोविड की डबल डोज लगी हुई थी। वहीं 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अनुमति नहीं दी गई थी। इस बार परेड के लिए बीटिंग द रिट्रीट समारोह में ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को परेड देखने के लिए इनविटेशन दिया गया था, क्योंकि समाज के इन लोगों को यह मौका बहुत ही कम मिल पाता है। मैं आपको बता दूं कि वक्त के साथ साथ अपना भारत देश आन बान शान के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या आपको पता है इस बार कोई भी विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे गणतंत्र दिवस पर शामिल नहीं हुआ था। हालांकि सरकार ने सेंट्रल एशिया के 5 देशों के प्रेसिडेंट्स को इनविटेशन दिया था, पर कोरोना की वजह से इन्हें कैंसिल करना पड़ा। इस साल परेड के रूट को भी छोटा किया गया था। पहले रूट 8.3 किलोमीटर का होता था, जो अब घटाकर 3.3 किलोमीटर कर दिया गया था, यानी 5 किलोमीटर
घटा दिया। 5 किलोमीटर का रूट कम होने के बावजूद भी परेड लाल किले पर पहुंची थी। यह सब विजिबिलिटी के कारण किया गया था। क्या आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (TABLU) ने पहली बार इस गणतंत्र दिवस पर परेड में हिस्सा लिया था और अपनी भव्य झांकी को प्रस्तुत किया था। परेड समारोह में उपस्थित लोगों को सबसे गर्व महसूस तब हुआ जब 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में इस्तेमाल किए गए हथियारों और इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो मैं इन देशभक्ति गीत की लाइनों के साथ आज आपसे यहीं विदा लेती हूँ। आगे फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको जानकर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।